हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो उसमें आप लोग कैसे बिना मिस्टेक के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ ही फीस भी आप लोगों को बताई जाएगी। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट में आने वाली प्रॉब्लम से भी बचाते हुए आप लोगों का सब्जेक्ट सिलेक्शन हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। रिजल्ट में प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स का इस बार रिजल्ट में रॉन्ग पेपर सिलेक्शन लिखा हुआ आया था और कुछ के रिजल्ट में आरडी एनरोलमेंट लिखा आया था। ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम में आप लोगों को सॉल्व करनी होती है खुद ही से। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं ये बता दूं कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो उस टाइम में वेबसाइट पर काफ़ी सारे एरर्स हैं। अगर आप लोग तुरंत अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल ना करें। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को ये बता दूंगा कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो बिल्कुल सही हो गए हैं, आप लोग आराम से उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आज शाम को ही आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर आना है मेन एक्स सिंगल प्राइवेट में। यहाँ पर बैक वाली हम बात नहीं कर रहे हैं। बैक वाला फॉर्म जो है वो इस वाले कॉलम में भरा जाएगा। जो भरा जाएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही में आप लोग कैसे इसको फिल कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मेन वाले की, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मेन वाला रिजल्ट जो वेबसाइट है इसको आपको खोलना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक विंडो आएगी जिसमें ये आपका मोबाइल नंबर मांगता है। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो ये सेंड ओटीपी दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और कुछ सेकंड के लिए आपको इंतज़ार करना है। कभी कभी ये ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। ओटीपी जैसे ही आएगा तो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख ही जाएगा ये। तो ओटीपी हमारे पास ही आ चुका है और ओटीपी हम इसमें एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है और वेरीफाई ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आप लोगों का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है, इसमें कहीं से कहीं तक भी आप लोगों को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, वरना रिजल्ट में आप लोगों के दिक्कत आ जाएगी। पहली बात तो आप लोग ये याद रखें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देखें, ये आप लोगों की एग्जामिनेशन की डिटेल है। साथ ही में सब्जेक्ट वगैरह आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर सब लोग आप लोग चेक कर लो। वैसे यहाँ पर कुछ चेंज तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखो, जैसे ये इज एनरोल है ना, इज एनरोल वाला ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखना है। इज एनरोल वाला ऑप्शन उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लिक करना है जिनका इस बार एनरोलमेंट नंबर आ चुका है। जब आप अपनी मार्कशीट देखेंगे इस टाइम में, अपनी जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर की है, उसमें अगर एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, आपके रोल नंबर के आसपास ही कहीं लिखा होगा एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, अगर आ चुका है तो इस एनरोल पे क्लिक करना है। ठीक है, और इस एनरोल पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो एनरोलमेंट नंबर आप लोगों को डालना है। फिलहाल ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये पहली मिस्टेक है इसकी। ठीक है, और अगर आप लोगों का मार्कशीट में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इसको आप लोगों को जैसे इस टाइम में दिख रहा है वैसे ही छोड़ देना और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं डालना है, तभी आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर आएगा और ये कंपलसरी है। अदरवाइज आपके रिजल्ट में आरडी एनरोलमेंट की प्रॉब्लम आएगी और डिग्री भी आप लोगों को नहीं मिलेगी तब तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें सिलेक्ट योर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। अभी सुनने में ये आ रहा है कि माइनर सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, तो ये माइनर सब्जेक्ट का कॉलम फिर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हटा दिए गए हैं, ये एक दूसरी टेक्निकल मिस्टेक है। अगर ये देख हट रहा मतलब हटा दिए गए हैं तो यहाँ पर ये माइनर सब्जेक्ट दिखना नहीं चाहिए था, ये हट जाना चाहिए था यहाँ से कॉलम। ठीक है, तो अभी इस वजह से भी आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। दूसरा, वोकेशनल सब्जेक्ट, यहाँ पर ये जो है ये आप लोगों को कॉलेज से पता लगेंगे, चाहे आप सेकंड सेम के हो चाहे आप फोर्थ सेम के हो। सिक्स्थ सेम के स्टूडेंट्स को वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट आप लोगों को कॉलेज में जाके पता चलेंगे और कॉलेज में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की मार्कशीट दिखानी होगी। उसके बाद वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या आप लोगों को वोकेशनल सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, वो उतने साल तक ही आप लोगों को, उतने टर्म तक ही आपको पढ़ना होता है वो वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी दिक्कत आएगी रिजल्ट में, रॉन्ग पेपर सिलेक्शन की। ठीक है,
तो जब आप लोगों को सभी क्लियर हो जाए तो यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पर पहले क्लिक नहीं करना है जब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर ना हो जाए। अगर ये अपडेट पे क्लिक हो गया तो फिर ये वापस से सही नहीं होगा, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करेंगे सारे लॉक हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इधर आप लोगों की एड्रेस डिटेल आ जाएगी। एड्रेस डिटेल को भी सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला आपका कॉलम खुलेगा, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ोटो दिखाई देगा और ये सिग्नेचर दिखाई देगा। फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चेंज करने का ऑप्शन आ भी रहा है ना, वो तब भी नहीं बदला जाएगा। वो जैसा आप लोगों ने पहले फर्स्ट सेम में अपलोड कर दिया है, फर्स्ट में एडमिशन के टाइम में, ये वैसे ही रहेगा वो आपका। उसके बाद वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा टिपिकल वाला मामला है। अगर आप लोग सेकंड सेम के हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि माइनर सब्जेक्ट और वोकेशनल का भी थोड़ा इशू चल रहा है, उसका इंतज़ार करना है। लेकिन अगर आप लोग फोर्थ सेम के हैं तो आपका भी माइनर सब्जेक्ट और वोकेशनल का इशू चल रहा है, कॉलेज से आप लोगों को पता करना है, उसके बाद ही यहाँ पर करना है। अब ये सब्जेक्ट जो है सही नहीं है। उसके बाद जो सिक्स सेमेस्टर में है तो उनको क्या करना है, उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनके पास एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे वाला, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट जो है कॉलेजों के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग रूल है। कुछ कॉलेजों में ये हर 6 महीने में बदल रहा है। अगर आपने फिफ्थ सेम में होम साइंस लिया है, देखो उसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जो अगले सेमेस्टर में, देखो ये फिफ्थ सेम का रिजल्ट, ठीक है। इसने फिफ्थ सेम में लिया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे प्रोजेक्ट, ठीक है। और जब ये सिक्स सेम में आया तो यहाँ पर इसका रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट में है होम साइंस, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि आपके कॉलेज में क्या इसको लेकर रूल बना हुआ है। अदरवाइज फिर से मैं बता रहा हूँ कि रॉन्ग पेपर सिलेक्शन की दिक्कत आ जाएगी जो सही नहीं होगी, ठीक है। इतना सा काम आप लोगों को करना है। बाकी जब आप लोग यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ वेरीफाई पेपर पर क्लिक करना है। वेरीफाई पेपर पर जब आप लोग क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप लोगों की ये एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो पे करने का ऑप्शन आएगा। ये है आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है हमारे पास, जिन्होंने आज प्रिंट कर लिया था, आज अपनी फीस पे कर दी है, वो 8/4/25 में फीस पे की है। 1200 रुपये सेकेंड सेम में गई है। बीएससी की फ़ीस है ये 1500 रुपये, यहाँ पर आप लोग देखें फोर्थ सेम में गई है। और यहाँ पर ये वापस से सिक्स सेमेस्टर में आप लोग देखें तो ये फोर्थ सेम की फ़ीस है, ठीक है। ये फोर्थ सेम में भी 1200 गई है और सेकंड सेम में भी 1200 गई है, लेकिन सिक्स सेमेस्टर में 1500 रुपये गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को कॉलेज से पता करनी है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। बाकी बीए बीएससी बीकॉम में भी, मतलब बीए और बीकॉम में भी फीस लगभग इतनी है, थोड़ा बहुत अंतर है, 100 200 300 रुपये का अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को याद रखनी, जो जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोगों को अपने कॉलेज ज़रूर जाना है, वहाँ से ज़रूर ये सब चीज़ें पता करनी है, उसके बाद ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही टेक्निकल मिस्टेक सही हो जाएंगी वेबसाइट पर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, तो वीडियो के माध्यम से मैं अपने चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, साथ ही वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।